नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और वक्त हो चला है बुलेटिन का। अगले आधे घंटे में देश और दुनिया की 40 अहम खबरें, कोरोना अपडेट्स और मार्केट और बाजार के हाल। कोरोना संकट में छोटे कारोबारियों के लिए कैबिनेट ने बड़े फैसले लिए हैं। सरकार ने एमएसएमई सेक्टर के लिए आत्मनिर्भर पैकेज के तहत रोड मैप जारी किया है। मुश्किल में फंसी एमएसएमईज को दो महत्वपूर्ण सौगातें मिली हैं। इसके अलावा 20,000 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी मिली है। कैबिनेट की बैठक के बाद सरकार ने बताया कि एमएसएमईज कंपनियां लिस्ट हो सकती हैं। ऐसा पहली बार हुआ है और इसमें ये कंपनियां बाजार में लिस्ट होकर पैसा जुटा सकती हैं। देश भर में 6 करोड़ से ज्यादा एमएसएमईज हैं। सरकार ने एमएसएमईज की परिभाषा में फिर से बदलाव किया है। राहत पैकेज के ऐलान के दौरान बदलाव किया गया था, जिसे आज और संशोधित किया गया है। नए बदलाव के मुताबिक 1 करोड़ रुपए निवेश और 5 करोड़ रुपए का कारोबार है तो माइक्रो, 10 करोड़ का निवेश और 50 करोड़ का टर्नओवर है तो स्मॉल, और 20 करोड़ का निवेश और 250 करोड़ का टर्नओवर है तो मीडियम कंपनियों की कैटेगरी में ये कंपनियां आ सकती हैं। बदलाव से 2 लाख कंपनियों को फायदा पहुंचेगा। छोटे दुकानदारों, रेहड़ी पटरी वालों के लिए सरकार ने विशेष सूक्ष्म ऋण योजना शुरू की है। ये योजना लंबे समय तक चलेगी। इसका फायदा 50 लाख से ज्यादा दुकानदारों को मिलेगा। इस योजना में छोटे दुकानदार और रेहड़ी पटरी पर दुकान लगाने वालों को 10,000 रुपए का लोन दिया जाएगा। इसे 1 साल के भीतर मासिक किस्त में लौटा भी सकते हैं। वक्त पर पैसा लौटाने वालों को 7% ब्याज सब्सिडी के तौर पर खाते में दिए जाएंगे। इसमें किसी तरह की पेनल्टी नहीं लगेगी। कैबिनेट की बैठक में 14 फसलों का मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाने का फैसला किया गया है। धान की एमएसपी बढ़ाकर 1868 रुपए प्रति क्विंटल, ज्वार हाइब्रिड की एमएसपी बढ़ाकर 2620, बाजरा की एमएसपी बढ़कर 2150, मक्का की एमएसपी बढ़कर 1850, तुअर की बढ़कर 6000, मूंग की 7196 रुपए प्रति क्विंटल कर दी गई है। आज तक की गेहूं की जो आज तक खरीद 360 लाख मीट्रिक टन हो चुकी है और पिछले साल तक 342 लाख मीट्रिक टन ये था। धान की खरीद इस साल अब तक 95 लाख मीट्रिक टन हो चुकी है। सरकार ने बताया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ने से किसानों को अब अपनी पैदावार की लागत का 50 से 83% फायदा होगा। 2018-19 में सरकार ने यह ऐलान किया था कि किसानों को उनके उत्पादन का कम से कम 50% होना चाहिए। ये कदम उसी दिशा में है। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत किसानों को ज़्यादा आसानी से लोन मिलेगा। लोन चुकाने के लिए 31 अगस्त तक का वक्त मिलेगा। जो किसान वक्त पर कर्जा चुका देंगे उन्हें 4% ब्याज पर लोन मिलेगा। कोरोना संकट की इस घड़ी में पीएम मोदी ने डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स को बिना वर्दी के सैनिक कहा है। डॉक्टर्स पर हिंसक घटनाओं पर पीएम मोदी ने कहा कि फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ किसी भी तरह की अभद्रता, हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोरोना भले ही अदृश्य हो, लेकिन हमारे वॉरियर्स पीछे हमारे कोरोना योद्धाओं की कड़ी मेहनत है। आज से देश में अनलॉक 1 की शुरुआत हो चुकी है। आज से कई तरह की छूट दी जा रही हैं। देश में सभी जो अभी श्रमिक ट्रेनें हैं, स्पेशल ट्रेनों के अलावा आज से 200 नॉन एसी ट्रेनें चलेंगी। काउंटर और ऑनलाइन टिकट मिल पाएंगे। यात्रा के दौरान मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। अब राज्य परिवहन की बसें चल पाएंगी। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना आसान होगा। अब बिना किसी पास या इजाज़त के एक राज्य से दूसरे राज्य में सफ़र किया जा सकता है। हालांकि इसका फैसला अभी राज्यों ने पूरी तरह से लिया नहीं है। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के आज से 200 अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इसमें कोई भी सफ़र कर सकता है। यात्रियों को हिदायत है कि वो स्टेशन पर 1.5 घंटा पहले पहुंचे। यात्रियों को मास्क लगाना जरूरी होगा। स्टेशन पर यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग होगी। सिर्फ कंफर्म या आरएसी टिकट वालों को ही ट्रेन में चढ़ने दिया जाएगा।
स्टेशनों पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोल घेरे बनाए गए हैं। सभी यात्री उसी गोल घेरे में खड़े होंगे और उसके बाद ही उनको अंदर जाने की इजाजत होगी। देश में कोरोना वायरस के नए मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना के 8,393 नए मामले आए हैं, जिससे अब कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 1,90,535 हो गया है। 24 घंटे के दौरान 230 लोगों की जान दी गई है। कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। पिछले 24 घंटे में 4,835 लोग ठीक हुए हैं। रिकवरी रेट अब 48% से ज्यादा हो गया है। एयरलाइंस रेगुलेटर डीजीसीए ने कंपनियों से फ्लाइट के बीच की सीट खाली रखने को कहा है। डीजीसीए ने कहा है कि कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए उड़ानों के बीच में जो सीट को जहां तक मुमकिन हो खाली रखा जाए। अगर यात्रियों की संख्या ज्यादा है, किसी यात्री को बीच की सीट दी जाती है तो अतिरिक्त एहतियात बरतें। ऐसे यात्रियों को शरीर को कवर करने वाले गाउन भी दिए जाए। और अब बात कर लेते हैं बाजार की और कारोबार की। लॉकडाउन खुलने के बाद शेयर बाजारों में रौनक है। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार शानदार तेजी के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 879 अंक और निफ्टी 246 अंक चढ़कर बंद हुए हैं। निफ्टी आज 9,825 के स्तर पर बंद होने में कामयाब रहा। आज के कारोबार में सबसे ज्यादा सरकारी बैंक दौड़े। मेटल, ऑटो, रियल्टी शेयरों में भी तेजी देखने को मिली है। आज आईडीबीआई बैंक के जो शेयर हैं उसमें करीब 20% का उछाल रहा। आज के कारोबार में सबसे ज्यादा चढ़ने वाले बजाज फाइनेंस, टाइटन, टाटा स्टील, महिंद्रा एंड महिंद्रा रहे, जबकि गिरने वालों में डॉक्टर रेड्डीज, भारतीय इंफ्रा, नेस्ले और सिप्ला शामिल रहे। सरकारी बैंकिंग शेयर आज के हीरो रहे। बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और पीएनबी सबसे ज्यादा चढ़े। निजी बैंक, आरबीएल बैंक, फेडरल बैंक, एक्सिस बैंक भी आज चढ़े। एनबीएफसी, स्टार, कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों में भी आज तेजी रही। चांदी में आज इंट्राडे में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। एमसीएक्स पर चांदी 51,000 के स्तर को भी पार कर गई, लेकिन फिर तेजी कम हुई और चांदी 50,300 रुपए तक फिसल गई। वहीं एमसीएक्स पर सोना 100 रुपए की मजबूती के साथ 46,800 रुपए के करीब कारोबार करता नजर आया। सोने का अगस्त वायदा 47,000 रुपए के ऊपर बना रहा। बढ़ते ग्लोबल राजनीतिक तनाव से कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। इक्विटी मार्केट में तेजी का फायदा रुपए को भी मिला है। डॉलर के मुकाबले रुपया आज 8 पैसे की मजबूती के साथ 75.54 पर बंद हुआ। आज रुपया अच्छी मजबूती के साथ 75.35 पर खुला। इसके बाद रुपए ने 75.29 के ऊंचे स्तर को भी छुआ और 75.60 के निचले स्तर तक गिर गया। रुपया शुक्रवार को 75.62 पर बंद हुआ था। रुपए में मजबूती की सबसे बड़ी वजह चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन खोलने का ऐलान रहा, जिससे अर्थव्यवस्था में सुधार की उम्मीद जागी। अप्रैल में एक भी गाड़ी नहीं बेच पाई मारुति की मई में भी बिक्री गिरी है। मारुति की मई में बिक्री 86.23% से घटकर 18,539 यूनिट रही। मारुति ने पिछले साल इसी महीने में 1,34,641 गाड़ियां बेची। हुंडई की बिक्री में भी 79% माफ कीजिएगा 79% गिरावट दर्ज हुई है। हुंडई ने मई में 12,583 गाड़ियां बेची हैं, जो इसी तिमाही में पिछले साल 59,102 गाड़ियां थी। हुंडई की घरेलू बिक्री में 84% की गिरावट दर्ज हुई है। मई में भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बुरे दिन खत्म नहीं हुए। मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स पीएमआई मई में 30.8 रहा, जो कि अप्रैल में 27.4 था। ये देश के मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की एक और बड़ी गिरावट के संकेत हैं। हालांकि अप्रैल के मुकाबले में थोड़ा नर्म है। अप्रैल में इंडेक्स में गिरावट दर्ज की गई थी और इससे पहले लगातार 32 महीने तक ये बढ़ा था। पीएमआई के अनुसार अगर इंडेक्स 50 से ऊपर रहता है तो
तो वो तरक्की को बताता है, अगर उससे नीचे रहा तो इसका मतलब है कि गिरावट के संकेत है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी ने 3 भारतीय कंपनियों को वाइटल वेंटिलेटर बनाने के लिए चुना है। भारत फोर्ज, अल्फा डिजाइन टेक, मेधा सर्वो ड्राइव्स को ये वेंटिलेटर बनाने का लाइसेंस मिला है। लाइसेंस मिलने वाली जो लिस्ट है उसमें भारत फोर्ज इकलौती लिस्टेड कंपनी है। इसके अलावा 10 और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को भी वेंटिलेटर बनाने की मंजूरी मिली है। कुल 300 कंपनियों ने लाइसेंस के लिए अर्जी दी थी। वाइटल वेंटिलेटर इस्तेमाल में काफी आसान और सस्ता होता है। केरल में मॉनसून ने समय पर दस्तक दे दी है। मौसम विभाग के मुताबिक पूरे सीजन में 102% बारिश होने की उम्मीद है। सामान्य बारिश का अनुमान 41% है, जबकि सामान्य से कम बारिश की उम्मीद से 15% है। वहीं सामान्य से ज्यादा बारिश की संभावना 25% है। इस सीजन में देश के हर क्षेत्र में सामान्य बारिश की उम्मीद है। दक्षिण भारत में 102%, मध्य भारत में 103% तक बारिश होने की संभावना है, जबकि उत्तर पूर्वी भारत में 96% बारिश का अनुमान जताया गया है। ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी मेक माई ट्रिप ने 350 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। कंपनी ने कोरोना संकट की वजह से छटनी की है। कंपनी के मैनेजमेंट ने कर्मचारियों को चिट्ठी लिखी और उसमें ये जानकारी दी है। मैनेजमेंट ने बताया कि 2 महीने से कंपनी के हालात का एनालिसिस हो रहा है। कोरोना संकट की वजह से हमारी कंपनी पर बुरा असर पड़ा है। कंपनी ने कर्मचारियों से कहा है कि संकट से उबरने के लिए हमें अपने वर्कफोर्स में कमी करने का फैसला करना पड़ा। कोरोना संकट की वजह से लोगों का रोजगार चौपट हो गया है, इसलिए सितंबर तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के छापे, सीजर और दूसरी सख्ती वाली कार्रवाई से राहत मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी और कारोबार पर असर को देखते हुए सरकार राहत की मियाद को और बढ़ाएगी। फिलहाल ये राहत 30 जून तक है। सरकार नहीं चाहती कि परेशानी और बढ़ाई जाए। हालांकि जमाखोरी जैसे दूसरे गंभीर किस्म के मामलों में एक्शन जारी रहेगा। दिल्ली में अब सभी बाजारों की दुकानें, सैलून्स को खोलने की इजाज़त मिल गई है। दुकानों के लिए ऑड इवन की शर्तें खत्म हो गई हैं। दिल्ली में ई रिक्शा, ऑटो में सफ़र करने के लिए एक सवारी की पाबंदी हटा ली गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की सीमाएं खोलने को लेकर दिल्ली वालों से सुझाव मांगे हैं। फिलहाल दिल्ली की सीमा 1 हफ्ते के लिए सील कर दी गई है। केजरीवाल का कहना है कि अगर सीमाएं खोली तो बाहर से लोग इलाज कराने दिल्ली आएंगे। दिल्ली की सीमाएं सील किए जाने को लेकर बीजेपी ने मुख्यमंत्री केजरीवाल पर सवाल खड़ा किया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी का कहना है कि यह फैसला अमानवीय है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के अलावा एनसीआर के लोगों को भी इलाज के लिए आना पड़ता है। उन्होंने कहा कि जब सीमाएं सील करने की जरूरत थी तब केजरीवाल ने नहीं की, तब केजरीवाल सोए हुए थे। गुजरात में अनलॉक 1 के तहत कई रियायतों का ऐलान किया गया है। मुंबई से सटा हुआ है गुजरात, तो वहां पर संक्रमण भी उस तरह से फैल रहा है। लेकिन अहमदाबाद की सड़कों पर रिक्शा चालकों को छूट दी गई है। रिक्शा चालकों को 2 यात्रियों को बैठा सकेंगे और यहां आज से बीआरटीज बस सेवा भी शुरू हो गई है। ये बसें 8 रूट्स पर सुबह 7 बजे से चल रही हैं, लेकिन यात्रियों की संख्या आधी होगी। वडोदरा में आज से सिटी बस सेवा शुरू हो गई है। 31 रूट्स पर 70 सिटी बसें चलाई जा रही हैं। आज रेस कोर्स रिंग रोड में जॉगिंग करते हुए भी लोग दिखाई दिए। उत्तर प्रदेश में आज सुबह 8 बजे एक जिले से दूसरे जिले के लिए बस सेवा शुरू की गई है। दिल्ली में पहले से ही डीटीसी बसें चालू हैं और सिर्फ 20 लोगों को बैठने की इजाज़त है। 2 पहिया गाड़ियों पर हेलमेट और मास्क जरूरी है। अलग अलग राज्यों ने भी 2 व्हीलर पर 1 महिला समेत 2 लोगों को बैठने की इजाज़त दी है। कार में 1+2 के नियम से इजाज़त दी गई है, यानी ड्राइवर के अलावा गाड़ी में 2 और लोग बैठ पाएंगे।
ओला, उबर जैसी कैब और टैक्सी सर्विस में भी ये नियम लागू रहेगा। कंटेनमेंट जोन में औद्योगिक इकाइयों को भी जल्द खोला जा सकता है, इसे लेकर इंडस्ट्री से बात चल रही है। गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी ने बताया कि गृह मंत्रालय और राज्य सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक ही बाजार खोले जाएंगे। रविवार को भी बाजार खोला जा सकेगा। उन्होंने कहा कि अब हाउसिंग सोसाइटीज के जिस टावर में कोरोना केस आएगा, सिर्फ उसी टावर को सील किया जाएगा, पूरी सोसाइटी नहीं। आईसीएमआर के वरिष्ठ वैज्ञानिक में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है। सूत्रों के मुताबिक अब आईसीएमआर को पूरी जो इमारत है उसको सैनिटाइज किया जा रहा है। मुंबई के ये वैज्ञानिक कुछ दिन पहले ही दिल्ली आए थे और कल सुबह उनमें संक्रमण की पुष्टि हुई। ये वैज्ञानिक पिछले हफ्ते एक बैठक में शामिल हुए थे। इस बैठक में आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव समेत कई और लोग भी मौजूद थे। कर्मचारियों को घर से ही काम करने के लिए कहा गया है। कोरोना संकट के बीच रसोई गैस सिलेंडर महंगा हो गया है। गैर सब्सिडी वाले सिलेंडर पर 11.5 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। ये सिलेंडर अब 593 रुपये में मिलेगा। फरवरी के बाद से पहली बार कीमतें बढ़ाई गई हैं। नई कीमतें 1 जून यानी आज से लागू हो गई हैं। मई में एलपीजी सिलेंडर की रिटेल कीमत 744 रुपये से घटकर 581.50 रुपये हो गई थी, लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में उछाल आया है, जिसके चलते सिलेंडर्स की कीमतें बढ़ी हैं। आज से पूरे देश में वन नेशन वन राशन कार्ड लागू हो गया है। इस योजना के तहत एक ही राशन कार्ड से पूरे देश में कहीं भी सरकारी राशन खरीदा जा सकता है। कोरोना संकट के लिए वित्त मंत्री ने राहत पैकेज का ऐलान करते समय इस योजना को लागू करने का ऐलान किया था। ये योजना प्रवासी मजदूरों के लिए फायदेमंद साबित होगी। उन्हें किसी भी राज्य में एक ही राशन कार्ड से राशन मिल सकेगा। अभी देश में 67 करोड़ लोग इस योजना के तहत आते हैं। 2021 तक 100% लोग आएंगे। मुंबई और उसके आसपास के कुछ इलाकों में आज सुबह हवा के तेज झोंकों के साथ साथ हल्की बारिश हुई। अरब सागर में कम दबाव का क्षेत्र बनने के बाद मौसम में अचानक बदलाव आया है। 3 जून तक कम दबाव का ये क्षेत्र जो है वो चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। इस चक्रवाती तूफान को निसर्ग नाम दिया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक ये तूफान उत्तर महाराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के तट के बीच टकराएगा। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय क्षेत्रों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। फिल्म इंडस्ट्री के नामी म्यूजिक कंपोजर और सिंगर वाजिद खान का निधन हो गया है। वो लंबे वक्त से किडनी की समस्या से जूझ रहे थे। चेंबूर के सुराना अस्पताल में कल देर रात उनका निधन हुआ। बताया जा रहा है कि वाजिद कोरोना वायरस का भी शिकार हो गए थे। हालांकि इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन उनकी मौत से बॉलीवुड सदमे में है। सलमान खान, अमिताभ बच्चन, प्रियंका चोपड़ा, सोनू निगम समेत कई सितारों ने उनके निधन पर शोक जाहिर किया है। उनके भाई साजिद ने उन्हें नम आंखों से सुपुर्द खाक किया। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में नॉन कंटेनमेंट जोन में फिल्म, टीवी सीरियल्स, वेब सीरीज की शूटिंग की इजाजत दे दी है। सरकार ने इसके लिए कुछ शर्तें भी तय की हैं। राज्य के संस्कृति मंत्रालय ने कहा है कि सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक ही काम करना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो काम रोक दिया जाएगा। 16 पेज की गाइडलाइंस है, इसमें कई हिदायतें दी गई हैं और साथ ही 33% क्रू मेंबर की परमिशन दी गई है। विराट कोहली ने अपने कप्तान बनने के राज का खुलासा किया है। कोहली ने बताया कि वो 6 साल तक धोनी की देखरेख में खेले। यह उनके कप्तान बनने की प्रक्रिया का हिस्सा था। धोनी की देखरेख में वो कप्तान की जिम्मेदारी लेने की ओर बढ़े और यह सब कुछ अचानक नहीं हुआ। यह सब कुछ एक प्रक्रिया का हिस्सा था। मैनेजमेंट ने मुझे अचानक नहीं कहा कि आज से तुम कप्तान हो। जो कप्तान है वो ये भी बताता है कि अगला कप्तान कौन होगा।
आईसीसी ने क्रिकेट में लार के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया है। आईसीसी के इस फैसले के खिलाफ अब तेज गेंदबाज बुमराह ने नाराजगी जाहिर की है। बुमराह ने कहा कि मैदान छोटे पर छोटे हुए जा रहे हैं, विकेट फ्लैट पर फ्लैट हुई जा रही है, तो हमें भी कुछ चाहिए ना। बुमराह ने कहा कि मुझे नहीं पता कि हमें क्या दिशा निर्देश मानने हैं, लेकिन मुझे लगता है कि लार का कोई विकल्प होना चाहिए। अगर गेंद को अच्छे तरीके से बनाया नहीं रखा गया तो गेंदबाजों को काफ़ी कठिनाई होगी। इरफान पठान ने पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि धोनी की अनदेखी की वजह से उन्हें टीम में जगह नहीं मिली। पठान ने अपना आखिरी मैच 2012 में खेला था, जिसमें वो मैन ऑफ द मैच चुने गए थे। पठान ने एक यूट्यूब चैनल से बातचीत करते हुए अपना दिल का गुबार निकाला। पठान ने उस दौर के टीम मैनेजमेंट, कप्तान और कोच पर निशाना साधा। पठान ने बताया कि टीम में वापसी के लिए उन्होंने लंबे समय तक घरेलू क्रिकेट खेला, फिर भी उन्हें टीम में जगह नहीं मिली। तो ये था आज का बुलेटिन। इजाजत दें, नमस्कार।